सर मैं फिर से 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, चलेगा ना? यस। यस सर। यस सर, ताकि ये सारी चीजें के साथ कुछ चीज के विजुलाइज करने से विपिन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अगर बोल रहे हैं तो। सर अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके सर, ये माइक म्यूट हुआ था। सर क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। ओके ओके ओके। सर एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये सारी चीजें इस मंच के ऊपर हो रही है सर, ये सारी चीजें कम्युनिटी की हित के लिए हो रही है। ट्रेजर फंड से, ट्रेजर एनएफटी से हम ट्रेजर फंड में आए और ट्रेजर फंड से कंपनी हमको नोहा में लेके आई है सर। नोहा ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, क्योंकि जितने भी लीडर्स कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, वहां से जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे ये पता चलता है कि नोहा एनएफटी आने वाले 5 साल की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। और इस प्लानिंग का अगर हमको फायदा लेना है, डेफिनेटली 60U से हमारा अकाउंट हमको एक्टिवेट करना है। यही कंपनी इससे ज्यादा हमसे कुछ भी मांग नहीं रही है। 60U से हम हमारी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? फर्स्ट, पहला फायदा ये है कि 1U अगले 5 साल के लिए करीबन $1825 हमको मिल सकते हैं। ये कंपनी ने क्लियर किया है सर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, जैसे ही आपके 60 दिन होते हैं तो आप 60 दिन के बाद आपके अकाउंट में 60 जैसे जमा हो जाएंगे, आप इसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सर, कोई बंदा 60+50 से उसकी आईडी एक्टिवेट करता है तो कंपनी हमको रोज $1 प्लस इस $50 के ऊपर हम अगर रिजर्व करते हैं तो करीबन 1.4 से लेके $1.5 हमको इनकम आ रहा है। करीबन ये इनकम बनता है सर $2.5 से $3 पर डे। अगर $3 पकड़ेंगे तो एक महीने में करीबन $30 बनते हैं। तो हम हर महीने हर महीने जो बंदा एक्टिवेट करेगा, मिनिमम $90 to $100 पर मंथ का इनकम, नियर अबाउट 10,000 रुपीज का इनकम यहाँ से ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आईडी एक्टिवेशन के फायदे हैं। आप सिर्फ आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो ये फायदे होंगे। किसी व्यक्ति का अकाउंट $200 से कम है, लेस देन दिस, वो बंदा अगर $60 से आईडी एक्टिवेट करता है तो ये $60 उसके लॉकिंग में नहीं जा रहे हैं। इस पे ही वो रिजर्वेशन करके करीबन अगले 3 से 4 महीने में उसका जो पुराना फंड है $200 से ज्यादा इनकम यहां से ले सकता है। ये कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज कही है। लेकिन मनदीप जी बार बार कह रहे हैं, हम भी कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि 200 के बजाय जिसका फंड 500 से लेस है उनके लिए ये अगर फैसिलिटी मिलेगी तो और भी कम्युनिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके इसमें हिस्सा लेगी। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनका अकाउंट लेस देन 500 है, इसके लिए ये करेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो ये है सर अकाउंट एक्टिवेशन के फायदे। लेकिन अकाउंट एक्टिवेशन करने के बाद
हमको ये भी याद रखना है कि हम हमारी जो डायरेक्ट टीम है, जिसको हम ए टीम कहते हैं, इस ए टीम को अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो ए टीम उनके बी टीम को एक्टिवेट करेगी, बी टीम उनके सी टीम को एक्टिवेट करेगी। तो ये सिलसिला अगर हम करेंगे, क्योंकि एक लिस्ट निकाल के ओल्ड यूजर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारे लेवल भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है। आप 60 से आपका अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, इसका मतलब लेवल 1 आप क्वालिफाई है। लेकिन डियर लीडर्स, लेवल 2 जाने के लिए आपके ए टीम से 3 लीडर्स, बी प्लस सी टीम से 5 लीडर्स की टीम, टोटल 8 लीडर्स की टीम एक्टिवेट होना जरूरी है। हम आपको आपका लेवल 2 मेंटेन करने के लिए करीबन $500 का फंड लगता है, लेकिन ये $500 का फंड ऐड करने की बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं। सिर्फ आप आपका लेवल के हिसाब से आपको जो टीम लगती है उसको डेफिनेट करके रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। किसी को क्वालिफाई बीसी 20 की लेवल के लिए डायरेक्ट बस 35 लीटर थी, लेवल 5 के लिए 35 डायरेक्ट, बी प्लस 7, लेवल 6 के लिए 35 लीटर, एक 80 लीटर। इसको मैं बार कह रहा हूं, कि लेवल टारगेट के एक्टिवेट शुरू करेंगे तो आप लेवल की टीम, लेवल टी की एक्टिवेट होगी। टोटल 215 टीम हो। तो ये फ्यूचर आप नो एनएफटी में बड़ा फ्यूचर दे तो डेफिनेट को भी एनएफटी में क्या क्या हो सकता है। एनएफटी है, एनएफटी का रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेडिंग के माध्यम को प्रॉफिट मिलता है। फ्यूचर में टीएफटी के ऊपर मिलेगा। इस से ही कंपनी ब्लॉक बारे में, जब ये टीएफटी तो ब्लॉकचेन नेटिव बनेगा, उस समय आपके पास आज की डेट में मान लो ही टी ग्रोथ होता है या एक्सपोनेंशियली भी हो सकता है। हम कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी है, ग्रोथ भी पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियली पॉसिबल है। लेकिन आज की डेट में टीएफटी टोकन एक एवरेज वैल्यू 0.0006 पे चल रहा है। लेकिन मान के चलो कल एक ऐसा ना हो, $1 पे अगर ये चला गया और आपके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 1 लाख टोकन आज की डेट में है, तो एक नाइट में हमको ये करोड़पति भी बना सकते हैं। मेरी कहने का मतलब यह है कि नोहा एनएफटी में जो जो चीजें हमको मिल रही है, जैसे 7:30 बजे जो कुणाल राय की इस मीटिंग में भी आए थे, उन्होंने वो जो प्रैक्टिकली चीजें हमको बता रहे हैं कि रोज करीबन 1200 से लेके 2000 लीडर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। नंबर 2, मोर देन 1 लाख से ज्यादा कंपनी के पास फंड जमा हर दिन हो रहा है। तीसरा, मोर देन 60,000 से लेके $1 लाख तक कंपनी का रोज विड्रॉल भी जा रहा है। और नोहा एनएफटी पे अभी तक 5 CR से ज्यादा
यूएसडीटी जमा हो गए हैं। इसका मतलब हमारे कंपनी के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। फिर आज अगर फिर से 60 से करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं, अगर यही उलझन में हम रहते जाएंगे तो कंपनी ने एक चीज हमको कही है क्या, कि अभी जो पुराने फंड के विड्रॉल हमको मिलने वाले हैं, कंपनी ने एक सिस्टम लगाए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। जैसे ही जिन लोगों ने जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया था 30 नवंबर के आसपास, हम दिसंबर पकड़ेंगे, 1 दिसंबर 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक जिन जिन लीडर्स ने इनके अकाउंट एक्टिवेट किए हैं, तो ये लाइन में लग चुके हैं 20% फंड लेने के। 1 जनवरी से लेके 26 आज 30 जनवरी पकड़ो, जिन जिन लीडर्स ने इनके अकाउंट एक्टिवेट किए हैं, ये दिसंबर के बाद वो लाइन में लग चुके हैं। फरवरी में आएंगे, जनवरी में आए, मार्च में आएंगे, तो लीडर्स आते रहेंगे। कुछ लीडर्स वेट भी करेंगे, लेकिन मान के चलो जिन लीडर्स ने दिसंबर में उनका अकाउंट एक्टिवेट किया है 1 दिसंबर को, और उनको अगर 1 मई तक या मई मंथ में उसके 180 दिन जब कंप्लीट हो गए और उन लोगों को जब विड्रॉल आना चालू हो जाएगा, और उस समय अगर किसी बंदे के अकाउंट में मान लो $10,000 का फंड है, तो $10,000 के फंड के हिसाब से उसका 20% का फंड, वो कैलकुलेशन के हिसाब से 7,400 यूएसडीटी उसके रिलीज होने वाले। लेकिन लोगों के विड्रॉल आने के बाद अगर वो सोचता है कि मैं अकाउंट को एक्टिवेट करूंगा, कब, दिसंबर या मई या जून में वो अगर करता है, तो उसका 2026 पूरा साल इसमें चला जाएगा वेटिंग में। कहने का मतलब दिसंबर वाले फर्स्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च कंपनी ने हमारा कोई भी आईडी को बंद नहीं किया। आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन जितना वेट कर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विठल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शायद कोई फोन आ गया होगा विठल सर। विठल सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि हैं तो आवाज सर, नहीं आ रही है सर? या तो कंप्यूटर पे हैं या फिर आईपैड से हैं। हेलो सर, अभी आ रही हैं? अभी आ रही है सर। हाँ सर, 1 ही मिनट ले लूंगा लास्ट में, 1 मिनट ले, एक ही, क्योंकि ये कैसे बंद हो रहा है पता नहीं चल रहा है। सर मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि अगर 1 दिसंबर को जिसने आईडी एक्टिवेट की, उनका मई में 180 डेज कंप्लीट हो गए, 180 डेज कंप्लीट हो गए, तो उसका पुराना फंड का विड्रॉल आने की संभावना है। लेकिन जो बंदा अगर मई में सोचेगा तो उसका 2026 पूरा साल चला जाएगा। किसी के अकाउंट में अगर $10,000 का फंड है, तो उसका 6 महीने के बाद $7,400 का 20% वाला फंड रिलीज होने की संभावना कंपनी ने उनके नोटिफिकेशन में क्लियर बताया है। तो आज $60 का रिस्क, ये जीरो रिस्क है, क्योंकि 60 दिन में ये फ्री हो रहा है, लेकिन $7,400 का रिस्क ये बहुत बड़ा है। उसको लेने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, आप 60 की छोटी सी रिस्क लीजिए और 60 दिन में उसको कवर कीजिए। उससे जल्दी अगर कवर करना चाहते हैं तो 110 से आईडी एक्टिवेट कीजिए, लेकिन कंपनी के हर नोटिफिकेशन पे सीरियस हो जाइए, और इस सीरियस होके उसको अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा होके कंपनी के अकाउंट भी ज्यादा एक्टिवेट हो गए, कंपनी को फंड की कोई कमी नहीं है, विड्रॉल भी सुचारू रूप से 72 घंटे में ही आ रहे हैं।
तो पीछे रहने से कोई मतलब नहीं है। ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी एंट्री, बहुत जल्दी फायदा। बहुत लेट करेंगे उसका भुगतना खुद को करना पड़ेगा। थैंक यू सर, एंड ओवर टू यू योगेश जी फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू शेयर माय व्यूज सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।